देखो ये क्वेश्चन आपका CGL मेंस 2021 में पूछा गया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। देखो 3 रिलेशन होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जब आपके पास जो साइड होती है ना ट्रायंगल की, और उनके बीच में जब स्क्वायर वैल्यूज़ दी हुई हों उनकी साइड्स की, जैसे कि 3 साइड मान लिया x, y और z। यदि इनकी स्क्वायर वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, तो इनके बीच में 3 रिलेशन है वो आपको ध्यान रखने हैं। अब पहला रिलेशन हो जाएगा जैसे कि 2 साइड का स्क्वायर किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तीसरी साइड से बड़ा है, एक रिलेशन ये हो जाएगा। और एक रिलेशन हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपके पास तीसरी साइड के इक्वल हो जाए। और दूसरा एक और रिलेशन आपको ध्यान रखना है, तीसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास छोटा हो जाए जेड स्क्वायर से। अब तीनों केस में जो ट्राइंगल बनते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये वाला तो आपको पता है ऑलरेडी, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, मतलब 2 साइड का मैंने स्क्वायर किया और ये तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है, तो आपके पास जो ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है। लेकिन अब एक चीज़ और समझिए, यदि 2 साइड का मैंने स्क्वायर किया और ये ज़्यादा आ जाता है तीसरी साइड से, तो आपके पास वो जो ट्राइंगल होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी न्यून कोण त्रिभुज। अब इसको समझिए कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे ध्यान कैसे रखना है आपको। जैसे कि मैंने ये 2 साइड ले ली, ये x रहा और ये y रहा, ठीक है। अब ये दोनों साइडों की देखो लेंथ बहुत ज़्यादा है। अब ये जो तीसरी साइड लिया ना मैंने z, ये बहुत कम ले लिया है, तो इनका स्क्वायर करूँगा ना मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमेशा ज़्यादा आएगा इस वाली साइड से। तो ये एंगल देखो छोटा बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, तो इस वाले केस में ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। अब एक चीज़ और, ये चीज़ तो हो गई, आपको समझ में आ गया। अब एक और ट्राइंगल जो लास्ट वाला बचा उसके बारे में बात कर रहे थे। अब देखो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ये एक ट्राइंगल हो जाए आपके पास, यहाँ पे मैंने साइड कुछ इस तरीके से बना दी, ठीक है। अब ये साइड इस तरीके से बना दी, अब देखो ये x हो जाए, ये y हो जाए। अब देखो x और y और ये z कंपेरेटिवली देखो सबसे बड़ी वजह दिख रही है आपको यहाँ पे। अब इस वाले केस में क्या हो गया कि एंगल यहाँ से 90 डिग्री से बड़ा हो गया है, तो इस केस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे ना आपके पास, तो हमेशा छोटा आएगा जेड स्क्वायर से। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आया? तो ये 3 रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 साइड का स्क्वायर ज़्यादा है तीसरी से, तो आपका यहाँ पे आंसर सीधा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज हिंदी में बोलेंगे तो इसको। अब ये तो आ गया स्क्वायर के टर्म में। अब इस चीज़ को एक नॉर्मल जो आपके पास साइड होती हैं जैसे कि एक्स वाई और जेड। अब ट्राइंगल पॉसिबल कब होता है, इसका रिलेशन आपको भी ध्यान रखना है, ये भी थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में। देखो यहाँ पे किन्हीं 2 साइड का जब मैं सम करता हूँ ना, यानी 2 साइड मैंने कोई सी भी ले सकता हूँ, एक्स ले सकता हूँ, वाई ले सकता हूँ, या वाई जेड ले सकता हूँ, या फिर जेड एक्स ले सकता हूँ। तो 2 साइड का जो सम है हमेशा ज़्यादा रहता है तीसरी साइड से, और ये जो तीसरी साइड है ये हमेशा ज़्यादा रहती है दोनों साइडों के डिफरेंस से, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखो। अब ये डिफरेंस लिया तो इसको मॉड ले लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव लेनी है मुझे, ठीक है। अब देखो दोनों साइडों का मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया एक्स और वाई का, तो उससे हमेशा ज़्यादा रहेगा जेड, और दोनों साइडों को यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा तीसरी साइड से। तो तीसरी जो साइड है ना जेड, ये हमेशा बीच में रहती है किसके, एक्स माइनस वाई के और एक्स प्लस वाई के। तो एक रिलेशन ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। स्क्वायर वाला आपको तीनों रिलेशन आपने समझ लिए। तीनों ट्राइंगल को डिफाइन करेंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्स्ट्यूस एंगल और राइट एंगल, और ये पॉसिबल कब होता है ट्राइंगल वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो आई होप अभी ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं।